नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिम को देखना, आलिम को देखना, हमारे नबी फरमाते हैं आलिम को देखना अहब्बु इलैया, मेरे नजदीक ज्यादा बेहतर है एक साल नफली नमाज पढ़ने से और एक साल नफल रोजा रखने। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उलमा की फजीलत में अपने वक्त का बहुत बड़ा इमाम गजाली ने अपनी किताब में नबी पाक की इस हदीस को नकल किया। वाह बहुत। आलिम को देखना नबी पाक की बारगाह में, नबी की निगाह में ज्यादा बेहतर है साल भर नफिल नमाज पढ़ने से और साल भर नफिल रोजा रखने से बेहतर है उलमा का चेहरा। बहुत अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे ने जो आपको दिया, दारुल उलूम गुलशन रजा ने जो आपको दिया, आपके सामने है। आपने मदरसे को क्या दिया, उन्होंने आपको क्या दिया, ये सब किसी से छुपी ढकी बात नहीं है। आज बच्चे हाफिज कुरान बन के निकल रहे हैं, इसका जो मर्तबा और इसकी जो फजीलत है उलमा बयान ही कर रहे हैं। लेकिन आपके दारुल उलूम से जो बच्चे निकल रहे हैं, मुकम्मल कामयाबी की जमानत देते हुए, किसकी कामयाबी है, पूरे गांव और इलाके वालों की कामयाबी। ये सिर्फ मौलाना फखरुद्दीन साहब की कामयाबी नहीं है, ये सिर्फ कारी फारूक साहब की कामयाबी नहीं है, ये सिर्फ मौलाना हशमुद्दीन साहब की कामयाबी नहीं है, यहाँ की टीचरों की कामयाबी नहीं है, बल्कि ये मदरसे से जो हुफ्फाज निकल रहे हैं, ये पूरे इलाके की कामयाबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पूरे इलाके की कामयाबी। अब आप थोड़ा तवज्जो दीजिएगा, मोहम्मद शकील अख्तर निजामी क्या बयान कर रहा, क्या समझा रहा, क्योंकि मेरी आदत है मैं समझा समझा के तकरीर करता हूँ। आप समझ लें, अमल कर लें, यही हमारे लिए काफी है। सबसे पहली बात जो मैंने कुरान मुक़द्दस की तिलावत की है, सूरह निसा है, 5वां पारा है, आयत नंबर 36 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिल्लाहि शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल कुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल कुरबा वल जारि दिल जुनुबी वस साहिबी बिल जंबी व बनिस सबील व मा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। बेशक ये मुकम्मल एक आयत है सूरह निसा की, आयत नंबर 36 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता, वअबुदुल्लाह, ऐ लोगो अल्लाह की इबादत करो, वाह सुभान अल्लाह, वला तुश्रिकू बिल्लाहि शैआ वला तुश्रिकू बिही शैआ, और उसकी इबादत में किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह ने सबसे पहले अपना हक बताया। अल्लाह का हक ये है, ऐ बंदो उसकी इबादत करो। अल्लाह का दूसरा हक ये है कि उसकी इबादत में किसी को शरीक न ठहराओ। जहां अपना हक बयान किया, अपना हक बयान करने के बाद दूसरे नंबर पर जिसका हक आता है उसका हक बयान किया है। ये मुकम्मल आयत हुकूक बता रही है, किनका हक है, बंदा बंदे के ऊपर जो हक है, बंदे का रब के ऊपर जो हक है, रब का बंदे पर जो हक है, पूरी तफसील इस आयत में अल्लाह ने बयान फरमा दी है। अल्लाह फरमा रहा, मेरा हक पहले है ये कि मेरी इबादत करो, मेरी इबादत में किसी को शरीक न ठहराओ। अब रब के हक के बाद किसका हक बनता है, तो अल्लाह ने अपना हक बयान करने के बाद फरमाया, वबिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह के बाद अगर किसी का हक अदा किया जाता है तो वह हक वाले कोई और नहीं है, माँ बाप। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप के साथ उसने सुलूक किया जाए, माँ बाप के साथ बेहतरी से पेश आया जाए, माँ बाप को तकलीफ न दी जाए। और इसी से मिलती जुलती हदीस है, मिशकात शरीफ है, बाबुर रिकाक है, हजरत मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु है। अन्नाज औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरी कलिमात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो रवायत करते हैं, औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरी कलिमात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत की। पहली बात क्या है, नबी पाक ने फरमाया, ए मुआज वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिल्लाहि शैआ वला तउकुन वालिदैक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज अपने रब की इबादत करो, उसके
रब की इबादत में किसी को शरीक न ठहराओ। इन कुतिलता और हुर्रिकता, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, अगरचे तुम्हें जला दिया जाए, फिर भी रब की इबादत में किसी को शरीक न ठहराना। कत्ल कर दिए जाओ, फिर भी रब की इबादत में किसी को शरीक न ठहराना। तुम्हें जला दिया जाए, फिर भी रब की इबादत में तुम्हें शरीक न ठहराना। गोया कि नबी की निगाहें नबूवत देख रही थी, एक वक्त आएगा इन मुसलमानों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, कहीं काटा जाएगा, कहीं मारा जाएगा, कहीं बस्तियां जलाई जाएंगी। किस लिए? तुम रब को रब ना मानो, रब की बंदगी ना करो। लेकिन रब के महबूब ने फरमा दिया, इन कुतिलता और हुर्रिकता, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, अगरचे तुम्हें जला दिया जाए, फिर भी अल्लाह की खुदाई में किसी को शरीक न ठहराना। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वला तौकुन नबी वालिदैक इन अमराका अन तखरुज मिन बैतिक। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस तरह अल्लाह ने पहला हक बयान किया अपना, नबी पाक ने अपना हक बयान, अल्लाह का हक बयान किया, और अल्लाह के हक के बाद माँ बाप का। नबी पाक फरमाते, वला तौक्कु नबी वालिदैक, अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करो। इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिक, अगरचे तुम्हारे माँ बाप अपने जायदाद से, अपने घर से तुम्हें बेदखल कर दें, तब भी अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करना। आप गौर करें, यहाँ तो माँ बाप सब कुछ दे भी रहे हैं, फिर भी औलाद नाफरमानी कर रही है। जब तक बेटे की शादी नहीं हुई, माँ माँ है, बाप बाप है। लेकिन जैसे दुल्हन आ गई, बेटे की शादी हो गई, एक नई नवेली दुल्हन आ गई, कुछ ही दिन के बाद न जाने क्या होता, वही बेटा अब माँ से मिलना पसंद नहीं करता है, बाप से मिलना पसंद नहीं करता, बाप से बात करना पसंद नहीं करता, माँ से बात करना पसंद नहीं करता। क्यों? ऐ नौजवानों, तुम्हें हो क्या गया है? जब तक बीवी नहीं आई थी, तेरी माँ थी, बाप तेरा बाप था, लेकिन आखिर क्या हो गया? जब बीवी आ गई, अब माँ तुझे अच्छी नहीं लगती, अब माँ की बातें अच्छी नहीं लगती, अब बाप तुझे अच्छा नहीं लगता, बाप की बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों? ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने सूरह निसा में अपना हक बयान करने के बाद माँ बाप का हक बयान किया है। रसूलुल्लाह ने हदीस पाक में रब का हक बयान करने के बाद माँ बाप का हक बयान किया है। अब आप अंदाजा लगाओ कि माँ बाप की अहमियत कितनी ज्यादा है, माँ बाप का मर्तबा कितना ज्यादा है। और आगे बढ़कर चलो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत मुआज कहते हैं, नबी पाक ने फरमाया, वला तत्रुकन्नल मफरूज सलातल मफरूजा, जो नमाज़ें फर्ज हैं उन्हें ना छोड़ो। हजरत मुआज कहते हैं, नबी पाक ने फरमाया, ला तशरिबन्नल खमर, शराब ना पियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व अनफक अला आयाकि मिन तौलिक, जो तू कमाता है, लंबी कमाई करता है, उस कमाई पे अपने अहलो अयाल पर खर्च कर। नबी ने यह भी फरमाया, वाला तरफान हो असाका अदबा, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने हो, तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास हो, तो ये भी ध्यान रखना। नबी पाक ने फरमाया, अपनी कमाई अपने औलाद पर खर्च कर, अपनी कमाई अपने अहल पर खर्च कर, अपनी कमाई अपने बेटे अपनी बेटियों पर खर्च कर। लेकिन इतना ध्यान रख लेना, अपने हाथ में एक डंडा भी ले लेना, अपने हाथ में एक छड़ी भी ले लेना, और अपनी बेटी और अपने बेटे को डराते रहना, ताकि तेरे बेटे बेहतर अदब सीखें, तेरे बेटे का किरदार अच्छा हो। ये नबी पाक ने फरमाया। लेकिन आज हो क्या रहा है? बाप सऊदीया गया है, बाप बंबई गया है, बाप कुवैत कमा रहा है, बाप कतर है, बेटा आवारा बना हुआ है, बेटा शराब पी रहा है, बेटियां बेपर्दगी का मुजाहिरा कर रही हैं, औरत किसी के कंट्रोल में नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, आज अगर बेटियों के अंदर गुनाह है, अगर बेटों के अंदर गुनाह है, तो वही बेटे ज्यादा गुनहगार हैं जो मदरसे में नहीं जाते, कॉलेज में जाते हैं। वही बेटियां ज्यादा गुनाह कर रही हैं जो मदरसे में नहीं जाती, कॉलेज में जाती हैं। वही औरतें ज्यादा गुनाह कर रही हैं जिन्होंने मदरसों का मुंह नहीं देखा है। अब थोड़ा आप गौर करें, नबी पाक ने कितनी बेहतरीन वसीयत की है हजरत मुआज बिन जबल को कि बेटों के सामने डंडा लिए रहो, बेटियों के सामने डंडा लिए रहो। लेकिन आज का माहौल मियां इतना खराब हो चुका है, इतना खराब हो चुका है। मुसलमान कहते हैं हुकूमत अच्छी नहीं है, मुसलमान कहते हैं मंत्री अच्छा नहीं, मुसलमान कहते हैं
ये नेता अच्छा नहीं, वो नेता अच्छा नहीं। मैं कहता हूं किसी मंत्री या किसी नेता को बुरा कहने से पहले अपने किरदार को क्यों नहीं देखता, अपनी आदत को क्यों नहीं देखता, अपने अखलाक को क्यों नहीं देखता, अपनी जिंदगी को क्यों नहीं देखता है। अल्लाह ने फरमाया था नमाज 5 वक्त की पढ़ो। इतना बड़ा मजमा है, ईमानदारी से बताओ कितने मर्द कितनी औरतें 5 वक्त नमाज पढ़ते? कितने मर्द हैं कितनी औरतें हैं जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों दीवानियों, नबी पाक ने कुरान की तिलावत का हुक्म दिया, अल्लाह ने कुरान की तिलावत का हुक्म दिया। लेकिन आप अंदाजा लगाओ इस जलसे में जितने लोग आए हैं, कितने लोग हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं, घरों में कुरान की तिलावत होती है। आप बहुत प्यार करते हो, जब मुहर्रम का महीना आता है माँ बहन बेटियां भी कुर्बान होना चाहती है, नौजवान भी कुर्बान होना चाहता है। जवान से लेकर बच्चे तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी की जबान पर या हुसैन का नारा होता है, अहले बैत का तराना होता है, अहले बैत की गीत गाई जाती है, अहले बैत की अजमतों का प्रचार होता है, अहले बैत का घर घर चर तज़किरा होता है। लेकिन कभी आपने किया है, समझा है कि आखिर अहले बैत का तज़किरा क्यों हो रहा है, अहले बैत का जिक्र क्यों हो रहा है? आखिर अल्लाह के उस प्यारी औलादों ने क्या किया था कि घर भर घर घर हुसैन का तज़किरा है, घर घर हसन का तज़किरा है, घर घर करबला वालों का तज़किरा है, घर घर नबी की औलाद का तज़किरा है। आखिर कभी आपने गौर किया, कभी आपने समझने की कोशिश की ऐसा क्यों होता है? मैंने एक किताब में पढ़ा था इमाम हुसैन छोटे हैं, उम्र बड़ी कम है, 3 या 4 साल के हैं और बाहर रोड पर बच्चों के साथ खेल रहे हैं और खेलते खेलते दिल भर गया, वहां से चले और चल करके घर आए। जब घर के अंदर गए हैं, माँ बैठी है, दौड़ कर गए, इमाम हुसैन अपनी माँ की गोद में बैठ गए। और जब माँ की गोद में बैठते हैं ना, उस वक्त माँ कर क्या रही थी, उस वक्त हजरत फातिमा कर क्या रही थी? तारीख ये बताती है जब इमाम हुसैन खेल करके दौड़ कर घर में गए, माँ की गोद में बैठ गए, तो उस वक्त हजरत फातिमा कुरान की तिलावत कर रही थी, कुरान की तिलावत कर रही थी। हजरत इमाम हुसैन माँ की गोद में बैठ के कुछ देर तक सर झुकाए बैठे हैं, फिर कुछ ही देर के बाद सर को ऐसे उठाते हैं माँ के चेहरे के तरफ, माँ का चेहरा देख रहे हैं। माँ ने कुरान की तिलावत बंद कर दी है, बेटे से पूछती है, ए मेरे लाल आज बड़े अजीब अंदाज में देख रहे हो, बात क्या है? कहा माँ कुछ सोच रहा हूँ। कहा बेटा क्या सोच रहे हो? कहा माँ सोच ये रहा हूँ कि मैं जब जब देखता हूँ आपको, आप कुरान पढ़ती हुई नजर आती है, जब जब हुसैन की निगाह देखती है आप कुरान पढ़ती हुई नजर आती हो, जब मैं देखता हूँ कुरान पढ़ती हो। कहा बेटा कहना क्या चाहते हो? कहा माँ मैं जब देखता हूँ आप यहाँ बैठी हैं कुरान पढ़ रही हैं, बिस्तर पे जाती हैं कुरान पढ़ती हैं, मुसल्ले पे जाती हैं कुरान पढ़ती हैं, खाना बनाती हैं कुरान पढ़ती हैं। माँ जब जब हुसैन आपको देखता है कुरान पढ़ता हुआ पाता है। यही तो मैं कह रहा हूँ। ये कह करके हजरत फातिमा ने फौरन जवाब दिया, कहा बेटा ये कोई नई बात नहीं है, तेरी माँ तो उस वक्त से कुरान पढ़ रही है जब से कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, तेरी माँ उस वक्त से कुरान पढ़ रही है। बेटा इसमें हैरत क्या है? इमाम हुसैन खामोश हो गए हैं, फिर सर झुका के माँ की गोद में बैठ गए हैं। अब हजरत फातिमा फिर कुरान पढ़ रही हैं, कुरान की तिलावत कर रही हैं। कुछ ही देर के बाद फिर इमाम हुसैन निगाह उठाते हैं, चेहरा उठाते हैं, माँ के चेहरे के तरफ टकटकी बांधे देख रहे हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, बेटा अब क्या देख रहे हो, अब क्या बात है? हजरत इमाम हुसैन ने कहा, माँ मैं कुछ सोच रहा हूँ। कहा बेटा क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? हजरत फातिमा ज़हरा ने जब पूछा है, हजरत इमाम हुसैन ने कहा, माँ मैं ये सोच रहा हूँ कुरान आप पढ़ती हो, कुरान आपका बेटा भी पढ़ेगा, तिलावत आप करती हो, तिलावत आपका बेटा भी करेगा। माँ सूरतें आप पढ़ती हो, आपका बेटा भी पढ़ेगा। हजरत फातिमा ने कहा, बेटा इसमें हैरत की बात क्या है? कुरान मैं पढ़ रही हूँ, कुरान तुम पढ़ोगे, तिलावत मैं कर रही हूँ, तिलावत तुम करोगे, इसमें हैरत की बात क्या है? हजरत इमाम हुसैन ने जवाब दिया था, ए नौजवानों गौर करो, ए मेरी कौम की बेटियों बहनों माओ गौर करो। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, माँ मतलब ये है कुरान आप पढ़ती हो, कुरान मैं पढ़ूंगा, तिलावत आप करती हो, तिलावत मैं करूंगा, लेकिन ए माँ बताना ये चाहता हूँ आपकी तिलावत में मेरी तिलावत में फर्क होगा। आपकी तिलावत में
मेरी तलावत में फर्क होगा। हजरत फातिमा कहती है बेटा जो पारे मैं पढ़ती हूँ आप पढ़ोगे, जो सूरतें मैं पढ़ती हूँ आप पढ़ोगे, जो आयतें मैं पढ़ती हूँ आप पढ़ोगे, जो रुकू मैं पढ़ती हूँ आप पढ़ोगे, जो मंजिल मैं पढ़ती हूँ आप पढ़ोगे। बेटा फर्क कैसे होगा? जो कुरान आप पढ़ रही हो मैं भी पढ़ रही हूँ, जो कुरान मैं पढ़ रही हूँ आप भी पढ़ोगे। फिर इसमें हैरत की बात क्या है? इमाम हुसैन ने कहा माँ बताने का मकसद ये है कुरान आप पढ़ती हो, कुरान मैं भी पढ़ूंगा, तिलावत आप करती हो, तिलावत मैं भी करूंगा, लेकिन दोनों के पढ़ने में फर्क होगा, दोनों की तिलावत में फर्क होगा। हजरत फातिमा कहती हैं बेटा इसे समझा दो फर्क कैसे होगा। तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा था माँ कुरान आप पढ़ती हो अपने घर के अंदर, हाँ बेटा, अपने बिस्तर पर, हाँ बेटा, मुसल्ले पर, हाँ बेटा, अपने चार दीवारी में, हाँ बेटा, घर के अंदर, हाँ बेटा, खाना खाकर भी, कहा बेटा, बगैर खाए भी, हाँ बेटा, पानी पीकर भी, हाँ बेटा, बगैर पिए भी, हाँ बेटा। कहा माँ समझाना ये है कुरान आप पढ़ती हो अपने घर के अंदर, कुरान आप पढ़ती हो मुसल्ले के ऊपर, कुरान आप पढ़ती हो पानी पीकर, कुरान आप पढ़ती हो खाना खाकर, कुरान पढ़ती हो बेटों को गोद में लेकर, कुरान पढ़ती हो बेटों को लोरियां सुना सुना कर। लेकिन माँ एक वक्त आएगा यही आपका बेटा करबला की सरजमीन पर होगा जहाँ अपने भाई अब्बास की गर्दन कटी होगी, जहाँ नौनो मोहम्मद कटे होंगे, जहाँ कासिम की जवानी लुटी होगी, जहाँ 18 साल का बेटा कटा होगा, जहाँ 6 माह का बच्चा मेरे गोद में दम तोड़ देगा। ए माँ उस वक्त करबला की धरती पर 3 दिन का तेरा बेटा भूखा, 3 दिन का तेरा बेटा प्यासा होगा, सजदे में जाकर गर्दन कटाएगा और कटने के बाद भाले के नोक पर तेरा बेटा चढ़ेगा और भाले के नोक पर खड़े होकर कुरान की तिलावत करेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए माँ तू घर में तिलावत करती हो लेकिन आपका बेटा भाले के नोक पर चढ़कर कुरान पढ़ता हुआ नजर आएगा। मैं चाहता हूँ आखिर ये जज्बा, ये हौसला उस 3 साल के बच्चे के अंदर आया कहां से? उस 3 साल बच्चे के अंदर ये जज्बा आया कहां से? तो अल्लामा अब्दुल शुकूर यही बोलेंगे, हजरत अल्लामा जुल्लुरैन यही बोलेंगे, सैयद हिदायतुल्लाह साहब किबला यही कहेंगे, मौलाना आलमगीर साहब, मौलाना फखरुद्दीन, ये सारे उलमा व हुफ्फाज यही कहेंगे। ए शकील अख्तर निजामी ये हुसैन का कमाल नहीं है, ये नबी की बेटी फातिमा का कमाल है, फातिमा के दूध का कमाल है, फातिमा की तरबियत का कमाल है, फातिमा ने जो सबक पढ़ाया था उस सबक का कमाल है। जब माँ ऐसी होती है तो बेटा भाले के नोक पर चढ़कर कुरान पढ़ता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब माँ ऐसी होगी तब, लेकिन अम्मा गोद में लेकर टीवी देखकर टीवी आएंगी तब, अम्मा गोद में लेकर भोजपुरी गाना सुन सुन करके बिगड़ेंगी तब, जब माँ संवरती है तो पूरा खानदान नहीं पूरा माशरा संवरता है। जब माँ अच्छी होती है तो औलाद भी अच्छी होती है, जब माँ नेक होती है औलाद भी नेक होती है। उठाकर तारीख देखो, असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ है। कुरान के बाद किसी किताब को अहमियत दी जाती है तो बुखारी शरीफ को वही बुखारी शरीफ है। किसने जमा किया है इतनी हदीसों को, कितने याद किया है? 6000 से ज्यादा जिस मुहक्किक को, जिस मुहद्दिस को हदीसें याद है, जिस मुहद्दिस को 1 लाख से ज्यादा हदीसें याद है, उसी को पूरी दुनिया इमाम बुखारी के नाम से जानती है। ये इमाम बुखारी कौन है? ए माओ थोड़ा आप भी गौर करना, बहनों गौर करो, बेटियों गौर करो, ये इमाम बुखारी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए हैं बचपने में हजरत इस्माइल जो आपके वालिद गिरामी थे उनका इंतकाल हो गया है। जब हजरत इस्माइल का बचपने में इंतकाल हो गया, हजरत इमाम बुखारी पैदा हुए, बचपने में दोनों आंखों की रोशनी चली गई, इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी चली गई।
आपकी माँ नेक थी, आपकी माँ तहज्जुद गुजार थी, आपकी माँ आबिदा थी, जाहिदा थी, मुत्तकिया थी। जब देखा मेरा शौहर भी इंतकाल कर गया, मैं गरीब, वो भी मेरा बेटा नाबीना हो चुका है, अब क्या होगा? वो माँ कैसी माँ है? माओ गौर से सुन लेना, बेटियों गौर से सुन लेना, वो कैसी माँ है जो इशा की नमाज पढ़कर कुछ देर के लिए सोती है, तहज्जुद के वक्त उठ जाती है, मुसल्ला बिछाती है और रो रो करके नमाज पढ़ करके दुआ कर रही है, ए परवरदिगार मेरा बेटा, ए परवरदिगार मेरा बेटा, मेरे बेटे की आंखों की रोशनी लौटा दे। रोज रोज हजरत इमाम बुखारी की माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ पढ़ करके रो रही है, अपने बेटे की आंखों की रोशनी के लिए आंसू बहा रही है। अल्लाह का करम हुआ, एक दिन हजरत इमाम बुखारी की माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ती है, रोना शुरू कर देती और उसी रोते रोते आपको नींद आ गई है। जब नींद आती है तो ख्वाब में कोई और नहीं, ख्वाब में अल्लाह का खलील हजरत इब्राहिम आते हैं, ख्वाब में हजरत इब्राहिम आते हैं, जिनकी वजह से दीन इस्लाम को दीन हनीफ भी कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए, कहा है अल्लाह की बंदी अपना रोना बंद कर दे, ए अल्लाह की बंदी आंसू बहाना बंद कर दे, तेरे गिरिया वो जारी ने रब की रहमत को मचल दिया है, तेरी इबादत ने रब की रहमत को हिला दिया है, तेरी इबादत ने माँ की दुआ निकली है अपने औलाद के लिए। कान खोल करके सुन लीजिए, अगर औलाद के हक में सबसे ज्यादा किसी की दुआ कबूल होती है तो माँ बाप की दुआ कबूल होती है। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है, माँ बाप की। अब आप अंदाजा लगाएं, हजरत इमाम बुखारी की माँ रोते रोते सो गई हैं, ख्वाब में इब्राहिम खलीलुल्लाह सपने में आकर कहते हैं, ए अल्लाह की बंदी आंसू बहाना बंद कर दे, ए अल्लाह की बंदी रोना बंद कर दे, ए अल्लाह की बंदी गिरियाजारी बंद कर दे, तेरी दुआ बाबे बाजे दे जाबत से टकरा चुकी है, तेरी दुआ रब की बारगाह में कबूल हो चुकी है, ए अल्लाह की बंदी तेरे बेटे की आंखों की रोशनी को रब ने वापस दे दिया है। और साथ में बशारत भी सुन ले, तेरा बेटा ऐसा काम करेगा कि दुनिया में कोई उसके जैसा काम नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, ये बशारत मिलती है और जब सुबह नींद टूटती है बेटे को जगाती है, जैसे बेटा हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब बेदार होते हैं, बेदार होते ही कहते हैं, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है, ए माँ मैं तुझे देख रहा हूँ, ए माँ मैं सब देख रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, बचपने में जिस बेटे के आंखों की रोशनी चली गई है, अगर रोशनी आई है तो कमाल किसका है? माँ की दुआओं का कमाल, माँ की दुआओं का कमाल है। ए माओ, अगर चाहती हो बुढ़ापे में आराम मिले तो अपने बेटे और बेटियों को किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजने से पहले अपने बच्चों को मदरसे में भेजो, अपने बच्चों को मदरसे की तालीम पहले दो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम पहले दो, अपने बच्चों को दीने रसूल की तालीम पहले दो, उसके बाद जो समझ में आए अपने बच्चों को पढ़ाओ, जो समझ में आओ अपने बच्चों को तालीम दो, लेकिन सबसे पहले दीनी तालीम जरूरी है। क्यों? अभी देखिए, एक बहुत बड़ा गुनाह हमसे होता है लेकिन हम गुनाह नहीं समझते, तालीम न होने की वजह से, इल्म न होने की वजह। जैसे क्या होता है, बात बात पे आदमी बोल देता, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला जानता है, ऊपर वाला कर रहा है। ये जुमला मुझसे बड़े बड़े उलमा बैठे, पूछिए, जानबूझ करके जुमला बोलना कुफ्र है, आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता। क्यों? अल्लाह के लिए अगर आपने कहा ऊपर वाला, तो ऊपर वाला कहते ही ये बात समझ में आ गई कि ऊपर वाला गोया कि उसे जिस्म है, वो जिस्म के साथ है, क्योंकि उसके लिए कोई जगह खास की जाती है जिसके पास बदन हो। मौलाना अब्दुल शुकूर साहब बैठे हैं स्टेज पर, तो बैठने के लिए बदन का होना जरूरी है।
बैठने के लिए जिस्म का होना जरूरी है। तो जैसे किसी ने कहा ऊपर वाला, उसके लिए जब एक जगह खास कर दी तो गोया जिस्म को हमने खास कर दिया, जिस्मो जिस्मानियात को खास कर दिया। अल्लाह देखता है लेकिन आंख से पाक है, अल्लाह पकड़ता है हाथ से पाक है, अल्लाह चलता है पैर से पाक है, अल्लाह सुनता है कान से पाक है, अल्लाह बोलता है जबान से पाक है। रब जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। अल्लाह खुद अपनी शान बयान करता है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह नूर है, अल्लाह एक नूर है, अल्लाह रोशनी है, अल्लाह प्रकाश है। तो अल्लाह के लिए कभी भी ऊपर वाला ये जुमला मत इस्तेमाल कीजिएगा। ये जुमला कौन इस्तेमाल करता है? जिसके पास इल्म नहीं है, जो इल्म से कोरा है, जो इल्म से दूर है, वही ये जुमला बोलेंगे। तो गुनाह हुआ कि नहीं हुआ? ये किस वजह से? इल्म न होने की वजह। और देखा, बहुत देर तक मेरी तकरीर नहीं होगी, लेकिन दो चार बातें इस्लाह की समाप्त कर लें। साहबे किराम रिदवानुल्लाहि तआला अजमईन का मजमा लगा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तालीम दे रहे हैं। तब तक एक सहाबी खड़े हुए अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक ऐसी औरत है जो फर्ज नमाजों के साथ साथ बहुत ज्यादा नवाफिल पढ़ती है, रोजा रखने के साथ साथ बहुत ज्यादा नवाफिल रोजे भी रखती है, वाजिबात फराइज के बाद ज़कात निकालने के बाद बहुत ज्यादा सदका खैरात करती है, लेकिन या रसूल अल्लाह अपने पड़ोसी को तकलीफ देती है, अपने पड़ोसी को तकलीफ देती है। और कुरान में अल्लाह फरमा भी रहा है, वबिदिल कुर्बा, रिश्तेदारों का हक अदा करो, वल यतामा, यतीमों का हक अदा करो, वल जारि दिल कुर्बा, और जो करीब के पड़ोसी हैं उनका हक अदा करो, वज़ारिजिल जुनूब, और जो दूर के पड़ोसी हैं उनका हक अदा करो, वबनी सबील, जो अल्लाह के राह में निकले हैं उनका हक अदा करो, वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे मातहत हैं चाहे वो जानवर ही क्यों न हो उनका भी हक अदा करो। ये परवरदिगार फरमा रहा है। अब जब सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो औरत नमाजी है, रोजा रखती है, ज़कात देती है, खैरात करती है, बहुत ज्यादा खैरात और नवाफिल सब करती है, लेकिन पड़ोसी को तकलीफ देती है। नबी पाक ने फरमाया, जो औरत अपने पड़ोसी को तकलीफ दे वो औरत जहन्नमी। और आज छोटी छोटी बात पे तोर मुर्गिया हमारे द्वारे पे काहे हमार कौड़वा खोदले, हाँ तोर बकरिया हमारे द्वारे पे काहे आइल रे। अब छोटा छोटा बोल शुरू है कि नहीं? अरे ये तो बात अलग बात है, किसी के छत पर बारिश हुई है, अगर वो पानी किसी के और चला गया तो उसके लिए झगड़ा, और ये झगड़ा मर्द नहीं करता, औरतें ही आग लगाती हैं। ए ललुआ के अब्बा तार खैरियत नहीं बा, देखा होकर पानी आवत। हमारी माँ बहन बेटियां अपने मर्दों को गुनाह करने के लिए जबरदस्ती करती हैं। शादी का वक्त आ गया है, लल्लू के अब्बा खैरियत नहीं बा अगर बाजा नहीं बजलता है। ये हमारी बहनों की बोली होती है, खैरियत नहीं बा अगर अपने बड़के भैया दावत दे दी हलत, खैरियत नहीं बा अगर फला के अपने दुआरी बोल ली हलत। ये औरतों का हाल है। और मर्द भी बेचारा, मैडम जी आप जो कहेंगे वही करूंगा, अब्बा रूठे तो रूठ जाएं, अम्मा रूठे तो रूठ जाएं, लेकिन होम मिनिस्टर साहब आप मत रूठिएगा। अरे बाप रे बाप, आप रूठेंगी तब तो कयामत आ जाए। आज का नौजवान माँ भी बीवी, बाप भी बीवी, सब कुछ बीवी, सब कुछ बीवी। ऐसी बीवियों से मैं कहना चाहूंगा, ऐ मेरी माँ, अपने शौहरों को अपना गुलाम ना बनाना, अपना गुलाम ना बनाना, अपना दीवाना बनाओ, अपना आशिक बनाओ, अपना प्यारा शौहर बनाओ, गुलाम ना बनाना। बल्कि अपने शौहर से कहना, मेरी बात मानो या ना मानो, सास ससुर की बात जरूर मानो, माँ बाप की बात जरूर मानो, क्योंकि बीवी नाराज हो गई वो गुनाह नहीं भयानक। अगर अपने आप गुनाह हो रही तो नाराज हुई, लेकिन अगर माँ नाराज हो गई
तो जन्नत जहन्नम का रास्ता तय है। बाप नाराज हो गया तो जहन्नम का रास्ता तय है। पहले माँ बाप को राजी रखो। और भी सुने हदीस रसूल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत जहन्नमी है, जहन्नमी। आज तो हाल ये है सैयद साहब, आज के नौजवान, आज के लोग इस तरह से निडर हो चुके हैं, अपनी शादियों में बैंड बाजा लेकर जाते हैं और इमाम साहब से कहते हैं आप भी चलो, आप भी चलो। और इमाम साहब ने अगर इनकार कर दिया तो ये मौलाना अच्छा नहीं, निकालो निकालो। आज बैंड बाजा में ले जाओ, कल कहोगे मैं भी शराब पीता हूँ, आलिम मौलाना साहब तुम भी शराब पियो। मैं जुआ खेल रहा हूँ, आलिम साहब तुम भी खेलो। मैं गुनाह कर रहा हूँ, आलिम साहब तुम भी गुनाह करो। नहीं, हम कहते हैं रोजी का मालिक मुतवल्ली नहीं होता है, रोजी का मालिक सदर नहीं है, रोजी का मालिक मैनेजर नहीं है, रोजी देने वाला परवरदिगार है, रोजी देने वाला परवरदिगार है। हम ऐसे मुतवल्ली, ऐसे मैनेजर को ठोकर मारेंगे जो हमें गुनाह के तरफ बुलाता हो, जो हमें गुनाह के तरफ बुलाता हो। हम गुनाह के लिए किसी भी मुतवल्ली, मैनेजर या सदर की बात नहीं मानेंगे। मानेंगे तो रसूलुल्लाह की बात मानेंगे, मानेंगे तो परवरदिगार की बात मानेंगे। ये दिमाग में रखिएगा। आप लोग भी अपने इमाम का साथ दें। जब आपका इमाम किसी गुनाह के लिए खड़ा हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए, तो कमेटी को भी डट जाना चाहिए। हाँ हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नमाज की पाबंदी सब करें, वो चाहे मुझ जैसा कमजोर आलिम हो, चाहे आप जैसे नेक लोग हो। नमाज किसी पर माफ नहीं। माँ बहन बेटियों, अभी आपने इमाम हुसैन की बात सुनी ना, अल्लाह के लिए नमाज की पाबंदी करो, तिलावत कुरान की पाबंदी करो, शरीयत की पाबंदी करो। जब नबी पाक ने फरमाया वो औरत जहन्नमी है जो पड़ोसी को तकलीफ देती है, तब तक एक सहाबी और खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक ऐसी औरत है जो फर्ज पढ़ती है, ज्यादा नफिल नहीं पढ़ती है, रोजा रखती है, ज्यादा नफिल रोजा नहीं रखती है, हज अदा करती है, ज़कात देती है, उश्र निकालती है, लेकिन बहुत ज्यादा नफली सदका खैरात नहीं कर पाती है, लेकिन अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं देती है, पड़ोसी को तकलीफ नहीं देती है। तो नबी पाक ने फरमाया ऐसी औरत जन्नती है, ऐसी औरत जन्नती है जो अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं देती है। माँ बहन बेटियों गौर करो, गौर करो। अब सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत सलमान फारसी है, जिनकी उम्र 250 साल से ज्यादा हुई है। बचपने से सही दीन की तलाश में निकल गए थे, वही सलमान फारसी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तशरीफ फरमा है। नबी के 100 और सहाबी हैं, एक और सहाबी हैं जिनका नाम आबिद, मुत्तकी, परहेजगार और बहुत बड़े इबादत गुजार, जिनका नाम हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत अबू दरदा बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार साहबी रसूल हैं। अब एक दिन अबू दरदा हजरत सलमान फारसी को मेहमान बनाकर अपने घर ले गए। गौर से सुनिएगा, अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सलमान फारसी को अपने घर मेहमान बनाकर ले गए। और जब सलमान फारसी साहबी रसूल हजरत अबू दरदा के घर पहुंचे, ये उस वक्त की बात है जब पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। तो जैसे घर पहुंचे, दरवाजे पर आपकी बीवी, अबू दरदा की बीवी नजर आ गई। हजरत सलमान फारसी ने देखा, चेहरा बिखरा हुआ, बाल बिखरे हुए, चेहरा उदास, बदन पे कपड़ा मैला, बिल्कुल पागल जैसे लग रही हैं। हजरत सलमान फारसी ने आपकी बीवी को देखा और देखते ही देख लिया गौर से, हालत क्या है। उधर से हजरत सलमान फारसी माशाअल्लाह,
बैठ जाए बस, ये आखिरी बात है। हजरते सलमान फारसी घर के अंदर गए। हजरते सलमान फारसी अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी से कहते हैं, ए मेरी बहन, ये हालत क्यों बना के रखी हो? कहा क्या? कहा आपके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पे मैल है, गर्द है, कपड़ा मैला कुचैला, इस तरह से हालत बनाई हुई है, बिल्कुल पागल जैसी आप दिख रही हैं। बड़े गौर से सुनिएगा, खास करके मेरी माँ बहन बेटियां। हजरते सलमान फारसी ने जब हजरते अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी से पूछा, ऐसी हालत क्यों बना के रखी है, तो आपकी बीवी ने कहा, ऐ मेरे भाई सलमान, मैं अगर बाल को संवारूं तो किसके लिए, कंघी करूं तो किसके लिए, चेहरा साफ करूं तो किसके लिए, अच्छा कपड़ा पहनूं तो किसके लिए, मैं जेबो जीनत अख्तियार करूं तो किसके लिए, मैं सजूं तो किसके लिए, मैं अपने आप को संवारूं तो किसके लिए, मैं अच्छा लिबास पहनूं तो किसके लिए, मैं अपना चेहरा खूबसूरत बनाऊं तो किसके लिए। हजरत सलमान ने कहा, मेरी बहन क्या बात कर रही हो, आप सजो अपने शौहर के लिए, कंघी करो अपने शौहर के लिए, अच्छा कपड़ा पहनो अपने शौहर के लिए, अपने आप को सजाओ अपने सजन के लिए, सजाओ अपने शौहर के लिए। हजरत अबू दरदा की बीवी कहती हैं, ऐ मेरे भाई, लेकिन मेरे शौहर मेरा हक अदा नहीं करते, हक के ज़ौजियत मेरे शौहर अदा नहीं करते। कहा क्या मतलब? कहा मेरे शौहर दिन भर इबादत करते हैं और रात में भी मेरे बिस्तर का हक अदा नहीं करते, रात भर पूरी रात इबादत में लगा देते हैं, मेरा हक अदा नहीं करते। ऐ सहाबी रसूल, अब बताओ मैं बाल संवारूं तो किसके लिए, बनूं तो किसके लिए, सजूं तो किसके लिए, अच्छा कपड़ा पहनूं तो किसके लिए। जब मेरा शौहर मेरे तरफ मुतवज्जे नहीं होता है तो मैं आखिर बनकर क्या करूंगी, सजकर क्या करूंगी, पहनकर क्या करूंगी, बालों को सजाकर क्या करूंगी। क्या पता चला हजरत अबू दरदा की बीवी कयामत तक के मुसलमान की बेटियों बहनों को ये दर्श दे रही है कि मैं सजूं तो किसके लिए, जब मेरा शौहर ध्यान नहीं देता। और आज की बहनें, आज की बेटियां सज सज कर दूसरों को दिखाने जाती है, आंखों में काजल दूसरे के लिए, चेहरे पे पाउडर दूसरे के लिए, अच्छा कपड़ा दूसरे के लिए। आज मैं फंक्शन में जा रहा हूँ, कई कई लोग होंगे मुझे देखेंगे, आज मैं तकरीब में जा रही हूँ, कई कई लोग देखेंगे, नौजवान अलग देखेंगे, लड़कियां अलग देखेंगी, सब लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे। आज शादियों में मुसलमानों के यहाँ जितना गुनाह हो रहा है कहीं नहीं हो रहा। कपड़ा पहनने के बाद भी हमारी बेटियां बहनें नंगी नजर आ रही हैं। आज हमारी बेटियां हिप्पी कट बाल काट रही हैं, माँ देख रही, वक्त नहीं है। और ना मैं तकरीर नहीं करता, सिर्फ इस्लाह करता हूँ। तकरीर ये बड़े बड़े उलमा करते हैं। हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला मद्दाजिलहुल आली व नूरानी, इनकी तकरीर सुनिएगा इंशाअल्लाह। कुरान और साइंस, दीन और साइंस पे जबरदस्त तकरीर होती है। मैं तो सिर्फ इस्लाह करने का आदी हूँ, थोड़ा बहुत इस्लाह कर लेता हूँ, वरना मैं कोई बहुत बड़ा मौलाना अल्लामा फहामा नहीं हूँ, एक छोटा सा मौलवी हूँ। बस इन बुजुर्गों की दुआओं से कुछ इस्लाह का अल्लाह ने तरीका दे दिया है, कुछ मलका दे दिया है, कुछ इफ़हाम तफहीम का मादा दे दिया है, और कुछ नहीं है। तो सलमान फारसी की बात पर हजरत अबू दरदा की बीवी ने ही कहा कि मैं सजूं तो किसके लिए। सलमान फारसी ने कहा अपने शौहर के लिए। पता चला औरत सजे औरत अपने आप को बनाए, लेकिन किसी और को दिखाने के लिए नहीं, अपने शौहर को दिखाने के लिए सजे, अपने शौहर को, गैर को नहीं। अब हजरत सलमान फारसी ने सुन लिया। बस मुख्तसर कर रहा हूं बात को, वरना आगे निकल जाऊंगा। अब जब शाम का वक्त हुआ, हजरत सलमान फारसी ने कहा अबू दरदा से, मेरे भाई अपना बिस्तर मेरा बिस्तर एक साथ लगाना। एक साथ कहा ठीक है। शाम का वक्त हुआ, दो बिस्तर लगाए, एक पर हजरत अबू दरदा सोए, एक पर हजरत सलमान फारसी सोए। और जैसे अबू दरदा ने कनखियों से देखा कि सलमान सो गए हैं, बिस्तर से उठना चाहे, सलमान फारसी ने हाथ पकड़ लिया। कहा कहां जा रहे हो? कहा इबादत करने जा रहा हूं। कहा सो, अभी टाइम नहीं हुआ। फिर सो गए।
फिर कुछ देर के बाद देखे सलमान फारसी सो गए, फिर आप उठना चाहे, फिर हजरत सलमान फारसी ने हाथ पकड़ लिया, कहां चले? इबादत करने का। सो अभी टाइम नहीं हुआ। कई बार ऐसे हुआ, हजरत सलमान बार बार उन्हें रोक दे रहे थे। जब तहज्जुद का वक्त हुआ, हजरत सलमान फारसी बिस्तर पर हैं, अबू दरदा जैसे उठे, सलमान फारसी ने पूछा कहां? कहा तहज्जुद के लिए। कहा चलो आप भी पढ़ो मैं भी पढ़ता हूं। अब मेहमान थे सलमान, मेजबान थे अबू दरदा, लेकिन अबू दरदा को बार बार सलमान फारसी ने रोका, आपने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से सुन लिए। और जब तहज्जुद पढ़ चुके, फजर का वक्त हुआ, दोनों सहाबी फजर पढ़ने के लिए गए, नमाज पढ़ने के लिए गए। अब नमाज के बाद नबी पाक तशरीफ फरमा हुए, सहाबा से पूछने लगे। तब तक हजरत अबू दरदा बोल बैठे, या रसूल अल्लाह, आज ऐसे मेरे मेहमान थे जिन्होंने मुझे अल्लाह की इबादत से रोक दिया है। कहा क्या बात करते हो? कहा हाँ, जब मैं उठता था नमाज के लिए, सलमान फारसी जो मेरे मेहमान है रोक देते थे। या रसूलल्लाह, इन्होंने मेरे ऊपर जुल्म किया है, मुझे इबादत से रोका है। नबी पाक ने कहा सलमान क्या ये सही कह रहे हैं? कहा या रसूलल्लाह, अबू दरदा सच कह रहे हैं। कहा आपने ऐसा क्यों किया? अब सलमान फारसी ने बताना शुरू किया, मेरे आका जब मैं इनके घर में गया, इनकी बीवी की हालत को देखा, बड़ा अफसोस हुआ। इनकी बीवी ने कहा मेरा हक मेरा शौहर अदा नहीं करता है। तब नबी पाक ने कहा अबू दरदा, सलमान सही कह रहे हैं। कहा या रसूलल्लाह, सलमान सच कह रहे हैं। कहा फिर अपनी बीवी का हक अदा क्यों नहीं करते हो? कहा या रसूलल्लाह, इबादत खुदा से मुझे फुर्सत नहीं मिलती है, अल्लाह की इबादत से मुझे फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए मैं अपना हक, अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर पाता हूं। तो नबी पाक ने फरमाया अबू दरदा सुन लो, इन्ना अलैका लिनफ्सिका हक्का, इन्ना अलैका लियदिका हक्का, इन्ना अलैका लिरिजलिका हक्का, इन्ना अलैका लिआइनिका हक्का, इन्ना लिजौजिका अलैका हक्का, तूती दी कुल्ला हक्किन हक्का। नबी ने फरमाया अबू दरदा सुन लो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है, तुम्हारे हाथ का भी हक है, तुम्हारे पैर का भी हक है, तुम्हारी जान का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। लिहाजा हर हक वाले का हक अदा करो, हर हक वाले का हक अदा करो, वरना गुनहगार हो जाओगे। तब हजरत अबू दरदा ने कहा या रसूल अल्लाह, अब मैं अपनी बीवी का भी हक आज के बाद अदा करूंगा। हजरत बिलाल हबशी हैं, बहुत बड़े आशिके रसूल हैं, इश्क में डूबे हुए हैं, इश्क की तड़प अजीब थी। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत पर्दा फरमा गए तो लोगों ने समझा बिलाल पागल हो गए हैं, नबी के इश्क में मारे मारे फिर रहे हैं, इधर उधर फिर रहे हैं, इश्क में इस तरह से तड़प रहे थे, नबी का दीदार नहीं हो रहा है। नबी मजार के अंदर चले गए, बिलाल तड़पते तड़पते हाल ये हो गई, मदीना छोड़कर मुल्क शाम चले गए, क्योंकि मदीने में रहूंगा, अजान दूंगा, नबी दिखाई नहीं देंगे, मैं किस तरह से रहूंगा, क्या करूंगा, कैसे अजान दूंगा, कैसे नमाज पढ़ूंगा, कैसे तस्बीहात पढ़ूंगा। हजरत बिलाल मुल्क शाम चले गए हैं। वही बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। जब चाकनी का आलम है, बिस्तरे मर्ग पर लेटे हैं, अब रूह निकल जाए कि कब रूह निकल जाए, बिल्कुल आखिरी वक्त चल रहा है हजरत बिलाल हबशी का, और चाकनी के आलम में है, फरिश्ते रूह निकालने आने वाले हैं। ऐसी कैफियत में बिलाल है, लेकिन लबों पर, चेहरे पर गम नहीं, चेहरे पर उदासी नहीं, लबों पे मुस्कुराहट है, लबों पे तबस्सुम है, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आपकी बीवी बगल में रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं, पड़ोसी रो रहे हैं, जितनी भीड़ लगी है सबकी आंखें नम है, सब रो रहे हैं, लेकिन एक दीवाने सरकार मुस्कुरा रहा है, बिलाल हबशी हंस रहे हैं, लबों पे मुस्कान है, आपकी बीवी रोते जा रही है। हजरत बिलाल कहते हैं ऐ मेरे घर वाली मत रो, ऐ मेरी शरीके हयात मत रो, ऐ मेरी बीवी आंसू ना बहा। अरे ये आंसू बहाने का वक्त नहीं है, ये तो मुस्कुराने का वक्त है, ये मुस्कुराने का वक्त है। आपकी बीवी और रोने लगी है और कहती है मेरे सरताज आप मुझसे जुदा हो रहे हैं, आप मुझे छोड़कर जाने वाले हैं, आपकी झांकनी का आलम है, मेरे आका आपके ऊपर सकरात सवार है, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? अब मैं नो रोऊं तो कब रोऊंगी, मेरा शौहर मुझसे जुदा होने वाला है, क्या शौहर के गम में आंसू न बहाऊं? मेरा सरताज मुझे छोड़कर जा रहा है, फिर मैं आंसू क्यों न बहाऊं? आज आपकी और मेरी जुदाई होने वाली है, फिर मैं आंसू क्यों न बहाऊं?
हजरत बिलाल ने कहा नहीं नहीं, आंसू मत बहाओ, मुस्कुराओ, हंसो, क्योंकि ये मुस्कुराने का वक्त है, ये तबस्सुम कुना होने का वक्त है, लबों पे मुस्कान लाने का वक्त है। आपकी बीवी कहती है मेरे सरताज ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो बिलाल हबशी ने जो जवाब दिया था और अपनी बीवी से कहा था, ए मेरी शरीके हयात, हाँ हाँ ये रोने का वक्त नहीं, ये मुस्कुराने का वक्त है। बीवी तड़प कर कहती है बताएंगे तो सही आखिर मुस्कुराने का वक्त कैसे है? हजरत बिलाल ने कहा था, ए मेरी शरीके हयात, जमाने हो गए नबी का दीदार नहीं हुआ, जमाने हो गए नबी के चेहरे को नहीं देखा, जमाने हो गए मुस्तफा का चेहरे ज़ेबा की जियारत किए हुए, जमाने हो गए मुस्तफा से मुलाकात नहीं हुई, जमाने हो गए मुस्तफा का चेहरा देखे हुए। ऐ मेरी शरीके हयात, जैसे मेरे बदन से रूह निकलेगी, अब मुझे नहलाया जाएगा, नया कपड़ा पहनाया जाएगा, इतर में बसाया जाएगा, मुअत्तर किया जाएगा, मुझे दूल्हा बनाया जाएगा। जानती हो क्यों? जिसके लिए दुनिया में तड़पता रहा, नबी का दीदार नहीं हुआ, चेहरे मुस्तफा की जियारत नहीं हुई, लेकिन जैसे कब्र में जाऊंगा, कुछ हो या ना हो, मुस्तफा का दीदार कराया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मौलाना शकील अख्तर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला। हजरत बिलाल तड़प कर कहते हैं कुछ नजर आए या ना आए, अरे कब्र में तो वो रात होगी, ऐसी मुलाकात होगी कि मैं रहूंगा, मेरा आका मदीने से आएगा, जमाने से जिसकी तड़प थी वो तड़प कब्र में जाती ही पूरी होने वाली, मुस्तफा से मुलाकात होने वाली है। इसीलिए तो अल्लामा आसी गाजीपुरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। और एक दूसरे शायर कहते हैं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, गर फरिश्ते मुझको उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, ऐ फरिश्तों, ऐ फरिश्तों, अब मैं पाए नाज से क्यों कर उठूं, ए फरिश्तों, अब मैं पाए नाज से क्यों कर उठूं, अजी मर के पहुंचा हूं यहां उस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। अब शायर ने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा हजरत बिलाल हबशी के इश्क को देखते हुए, हजरत बिलाल की मोहब्बत को देखते हुए। ऐ मुसलमानों, हमें और आपको समझने की जरूरत है। आज हम जलसों में आते हैं, दिल नहीं लगता है, जलसों में आते हैं और कुछ देर रहने के बाद भागना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं, एक रात क्या आप नबी के नाम पर नहीं दे सकते? एक रात क्या आप दीन के नाम पर नहीं दे सकते? एक रात क्या आप इसके मुस्तफा के हवाले नहीं कर सकते? एक रात तो आती है, ये रात बार बार नहीं आती है। बार बार ऐसे उलमा आपके पास नहीं आएंगे, बार बार ऐसे खुतबा आपके पास नहीं आएंगे, बार बार आपको मुबल्लिगीन नहीं मिलेंगे, बार बार गांव में जलसा नहीं होगा। साल में कहीं एक बार जलसा होगा, कहीं साल भर में इतने उलमा इकट्ठा होंगे। ए मुसलमानों, कभी गौर तो करें, अंदाजा तो लगाएं। अभी राही बस्तवी साहब के साहबजादे चंदे की बात कर रहे थे। क्या कोई मुसलमान ऐसा नहीं था हमारे एजाज भाई के अलावा 1000 रुपया देने वाला? क्या कोई ऐसी माती नहीं थी जो कम से कम नहीं पैसा था तो कोई छोटा सा जेवर देकर कह दी होती, ए मेरे भाई, ए शाही, ए राही बस्तवी के साहबजादे, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, ये जेवर ले ले और ये जेवर मदरसे में लग जाएगा, मैं तो मर जाऊंगी लेकिन सुबह क़यामत तक इसका सवाब मिलता रहेगा। ये क्यों भूल बैठे हैं? दुनिया में आए हैं बंदगी के लिए, दुनिया में आए हैं रियाजत के लिए। अफसोस होता है, एक मर्द उठा, धीरे से दूसरा उठना शुरू करता है, एक औरत उठी, धीरे से दूसरी औरत जाने लगती है। ये बार बार जल से मुझको देखें, मुझको आज लगभग महीने से ज्यादा हो गए, पूरी रात मैंने नींद नहीं ली है। कभी 12 बजे सो रहा हूँ, कभी 1 बजे सो रहा हूँ, कभी 2 बजे सो रहा हूँ। डॉक्टर ने मना कर दिया इतना मत जागें, लेकिन बात क्या है, रोज कहीं ना कहीं प्रोग्राम
शकील अख्तर निजामी। मैं समझा था ठंडी आएगी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी लगातार 3 तारीख तक मैंने प्रोग्राम नकल कर लिया है। फिर मैंने 8 तारीख का प्रोग्राम लिख लिया है, फिर 16 तारीख का प्रोग्राम लिख लिया है, फिर उसके बाद 17 तारीख का प्रोग्राम लिख लिया। अब आप बताएं मैं कैसे जागता हूं, और दिन में सोता नहीं हूं, बल्कि 9 बजे मदरसा पहुंच करके 9 बजे से लेकर 3 बजे तक दरसगाह में पढ़ाता भी हूं। माशाअल्लाह, देखिए मेरे नाम के माशाअल्लाह माशाअल्लाह शकील अंसारी हरपुर पकड़ी के रहने वाले 1000 रुपया चंदा दिया। अल्लाह ताला इसे कबूल व मकबूल फरमाए। आप देखें मेरी माँ बहन बेटियों, ये 10 बेटियां जो आपकी बैठी है ना, ये कुरान पाक को सही से पढ़ने का ढंग सीखा है। कहाँ मद्दा है, कहाँ गुन्ना है, कहाँ इदगाम है, कहाँ इजहार है, कहाँ इख्फा है, कहाँ मद छोटा खींचेंगे, कहाँ बड़ा खींचेंगे, किस तरह से ठहरना है, कहाँ वक्फा करना है, कहाँ सक्ता करना है, किस तरह से कुरान मुकद्दस को पढ़ना है। क्योंकि कुरान अगर सही से पढ़ने नहीं आया तो हमारा मुसलमान होना बेकार है, हमारा मुसलमान होना बेकार है। अब आप अंदाजा लगाओ मेरी माँ बहन बेटियों, आपके पास ये 10 बच्चियां जिन्हें अभी रिदाए करत से नवाजा जाएगा। मैं कहता हूं जिनकी ये बेटियां हैं, उन माँ बाप का मुकद्दर कितना औज पर है, उन माँ बाप की किस्मत कितनी बुलंदी पर है कि एक शायर कहते हैं, अल्लाह की रहमतों ने उसे गोद में लिया, अल्लाह की रहमतों ने उसे गोद में लिया। बच्चा बच्चा भी जिसका आलिम, बच्चा भी जिसका हाफिज़े, बच्चा भी जिसका क़ारिए कुरान हो गया। नबी की प्यारी प्यारी हदीस है, हमारे और आपके आका ने इरशाद फरमाया है, मन क़राअल कुरान व अमल बिमा फीही उल्बिस वालिदाहु ताजन ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स। हमारे और आपके नबी फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, पढ़ने वाले ने पढ़ा, पढ़ने वाले ने अमल किया, सवाब उसके माँ को, सवाब उसके बाप को। कुरान पढ़ा मौलाना गुलाम गौस ने, सवाब उनके माँ को, सवाब उनके बाप को। कुरान पढ़ा मौलाना शकील अख्तर निजामी ने, सवाब उसके माँ बाप को। कुरान पढ़ा मुफ्ती सद्दाम हुसैन बरकाती मिसबाही ने, और सवाब मिल रहा उनके माँ बाप को। कुरान पढ़ा सैयद मुश्ताक साहब ने, सवाब मिले माँ बाप को। कुरान पढ़े ये उलमा, सवाब मिले उनके माँ बाप को। यार कल क़यामत में कुछ ऐसे सर होंगे मर्दों के, कुछ ऐसे सर होंगे औरतों के, जिनके सरों पे सूरज से कहीं ज्यादा तेज रोशनी वाला ताज चमक रहा होगा, सूरज से कहीं ज्यादा चमक वाला ताज माँ बाप के चेहरे सरों पे चमक रहा होगा, सर पे चमक रहा होगा, सर पे ताज रखा होगा। अहले महशर पुकार पुकार कर कहेंगे, अहले महशर पुकार पुकार कर कहेंगे, ओ महशर वालों ये कौन से मर्द हैं जिनके सरों पे ऐसा ताज चमक रहा है, ये कौन सी औरतें हैं जिनके सरों पे ये चमकता हुआ ताज है। आवाज आएगी, ओ पूछने वालों ये कोई और मर्द नहीं है, ओ पूछने वालों ये कोई और औरत नहीं है, यही वो औरतें हैं, यही वो मर्द है जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया था। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, जश्न दस्तारबंदी, जलसे दस्तारबंदी। जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया था, ये वो माँ बाप हैं, ये वो माँ बाप हैं। मैं कहता हूं आज 10 बस्तियां, बस 10 बच्चियां जिनको रिदाए किरत से नवाजा जाएगा। आप जो चंदा देंगे, आप जो जेवर देंगी, आप जो पैसा देंगे, आप जो धान देंगे, आप जो गेहूं देंगे, आप जो चावल देंगे, आप जो मदद करेंगे, ये मदरसे कैसे चलते हैं यही तो देख देख करके दुश्मन भी परेशान है कि मदरसा रोज बरोज तरक्की क्यों कर रहा है, मदरसे की तालीमात आगे कैसे बढ़ रही है। तो मैं कहता हूं ये आज की बात नहीं है, नबी के जमाने से अब तक जो भी काम मदरसे का, ईदगाह का, मकतब का, रिफाए आम्मा का हुआ है वो किसी एक जेब से नहीं, मुसलमान कतरा कतरा देता है, पूरा कमरा भर जाता है। मुसलमान
मुसलमान टुकड़ा टुकड़ा देता है, थोड़ा थोड़ा देता है, करोड़ों लाखों रुपए हो जाते हैं। किससे? आपके चंदे से। और मैं बताऊं, आप बड़ी खुशी की बात है, सुन लें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है। मेरी माँ बहन बेटियों, माशाअल्लाह देखें, मोहम्मद शकील अख्तर निजामी की आवाज पर लब्बैक कहते हुए एक माँ या बहन ने कह दिया, मौलाना शकील अख्तर निजामी समझते क्या हो, सिर्फ तुम्हारे अंदर बोलने का ढंग ही नहीं है, अगर तुम बोलते जाओ एक जेवर क्या है, वक्त आएगा तो अपनी औलादों को भी इस्लाम के लिए कुर्बानी के लिए तैयार कर देंगे। ये जेवर क्या है? आज एक जेवर देंगे, मदरसा बनता जाए, एक जेवर क्या, अल्लाह जितना अता करेगा हम अता करते जाएंगे। एक बहन ने यह ऐलान कर दिया। अब देखता हूं जल्दी से कौन बहन आकर के इसका जोड़ा लगाती है। अब आगे बढ़कर देखो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये देखा हमारे एक भाई ने 500 रुपया इस जेवर के साथ दिया। कहा मौलाना शकील अख्तर निजामी, अगर बहनों के पास जेवर है तो मेरे जेब में पैसा है, रुपया है, वो भी कम नहीं, 500 का नोट है। आप लो, जरूरत पड़ेगी फिर हम देंगे, जरूरत पड़ेगी फिर हम देंगे। आप अंदाजा लगाओ। आगे बढ़कर देखो, मैं अर्ज करने जा रहा था, यही मदरसा और यही मस्जिद, यही चंदा, इसका फायदा क्या होता है ये भी समाप्त करते चले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक गांव के लोग भरी जमात लेकर के पहुंचे और कहा, हुजूर हम परेशान हो गए हैं, हम आजिज आ गए हैं, हम तबाह हो रहे हैं। कहा, हुआ क्या है? कहा, हुजूर हमारे इलाके में एक धोबी रहा करता है जो सबका कपड़ा धुलता है, कभी किसी का कपड़ा काट देता है, कभी किसी का कपड़ा फाड़ देता है, कभी किसी का कपड़ा बेकार कर देता है। आप दुआ कर दें वो हलाक हो जाए। पूरा गांव उसकी गुनाहों से, पूरा गांव उसकी कारकर्दगी से बिल्कुल परेशान हो चुका है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह की बारगाह, मौला उसे हलाक कर दे, मौला उसे हलाक कर दे। एक अल्लाह का नबी हलाकत की दुआ कर दे रहा है। अब दुआ हो गई। अब वो सुबह उठता है, खाना लेता है, कपड़ा उठाता है धोबी और घाट पर जाता है। हर दिन का उसका काम रहता था, खाना अपने एक टिफिन में बंद कर लेता था और खाना लेकर के जाता था तट पर, घाट पर कपड़ा शाम तक धुलता था, सुखवा करके शाम तक लौट करके आता था। अब क्या हुआ मुसलमानों, गौर करो। अब वो धोबी कपड़ा लेकर के घाट पर गया, घाट पर गया। जब घाट पर जा रहा था तो रास्ते में एक फकीर बैठा था, एक गरीब आदमी बैठा था। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह देखिए, एक इस्लामी खातून ने अपने नाक का ये सोने का जेवर दिया है। अल्लाह ताला उसे खैर और बरकत से माला माल फरमाए। एक सोना बहन ने दिया है, अल्लाह ताला इस सोने के बदले में करोड़ों दर्जा नेकियां और बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह देखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम ने उस धोबी के लिए हलाकत की दुआ कर दी है। अब हलाकत की दुआ जब धोबी के लिए हो गई है, अब वो आदमी काम करता था, खाना लेकर जाता था, लेकिन जैसे रास्ते में पहुंचा, एक गरीब इंसान रास्ते में था, एक फकीर इंसान रास्ते में था, उस धोबी को रोकता है और कहता, मेरे भाई कई दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया, कई दिन हो गए मेरा पेट नहीं भरा है, कुछ खाने का मुझे दे देना। वो धोबी कैसा गुनहगार था, लेकिन देखें जिसकी हलाकत के लिए दुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कर दी है। जब वो फकीर आदमी खाना मांगता है, ये अपने गठरी से अपना पूरा खाना निकालता है और उस फकीर आदमी को पूरा खाना दे देता, पूरा खाना दे दिया और चला। दिन भर भूखा रहा, कपड़ा धुलता रहा, दिन भर प्यास की शिद्दत, धूप की शिद्दत, भूख की शिद्दत बर्दाश्त किया है, खाना किसी गरीब को दे दिया है। शाम तक कपड़ा धुलता है, जब कपड़ा सूख गया गठरी बांधता है, लेकर के जब गांव में दाखिल होता है, पूरे गांव वाले देख करके हैरान हो गए, ये क्या, अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने तो हलाकत की दुआ की थी, लेकिन ये जिंदा कैसे आ रहा है, ये सही सालिम कैसे आ रहा है, इससे कुछ हुआ नहीं, इससे कुछ हुआ नहीं, ये हलाक क्यों नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, गौर करें, बड़े गौर से सुनिएगा, बार बार ऐसी बातें आपको सुनने को नहीं मिलेगी। माशाअल्लाह, ये देखिए एक माँ बहन ने 500 रुपया और मदरसे के लिए भेज दिया। इसी तरह आप देती रहे और मदरसे का काम होता रहे, दीन की तबलीग भी होती रहे, दीनी मालूमात भी पहुंचती रहे। बड़ी प्यारी बात है, सुने, इंशाअल्लाह मचल जाएंगे। जब वो आदमी गांव में आया है, अब पूरे लोग फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए, कहा हजरत वो तो तबाह नहीं हुआ, वो तो बर्बाद नहीं हुआ, वो तो हलाक नहीं हुआ, वो देखें सही सालिम गया था, सही सालिम आ रहा है, उससे तो कुछ
कुछ हुआ ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम भी हैरत में पड़ गए, कहा जाओ उस धोबी को घर जाने से पहले बुला करके लाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा, एक आदमी गया, कहा ए धोबी चल तुझे मूसा अलैहिस्सलाम ने बुलाया है। वो धोबी आता है पूरा गट्ठर लिए हुए है, मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्यों भाई कुछ हुआ नहीं क्या तुम्हें? कहा हुजूर नहीं नहीं, कोई बात है क्या? कहा एक काम करो अपनी गठरी खोलो। अब सारा मजमा पूरे गांव के लोग वहां मौजूद हैं। अब लोगों के सामने जब कपड़े की गठरी खोलता है तो उसमें एक भयानक जहरीला सांप फन मारे से बैठा हुआ है, लेकिन उसके मुंह को सिला गया है, मुंह सिला हुआ है। सांप है जबरदस्त जहरीला, अगर डंक मार दे तो कोई जिंदा न रहे, लेकिन उसका मुंह सिला हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में दुआ कर रहे, परवरदिगार आलम ये क्या? अल्लाह ने उस सांप को बोलने की ताकत अता फरमा दी। अल्लाह ने उस सांप को कुव्वते गोयाई अता फरमा दी। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते उस सांप से, बता तू कहां से आया? तो सांप ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूरे मजमे में बात किया और कहा, ए अल्लाह के कलीम, ए अल्लाह के प्यारे नबी, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, मुझे हुक्म हुआ था कि जा फला घाट पे एक धोबी गया है धुलने के लिए, उसे डंक मार दे ताकि वो वहीं मर जाए, वहीं मर जाए। और जब मैं पहुंचा उसे डंक मारने के लिए अल्लाह के फरिश्ते आ गए। माशाअल्लाह, देखिए बाबू ने फिर 500 रुपया दिया। अल्लाह की नेमतों से अजीम अजीज, माशाअल्लाह, ये रब के भी अजीज, रसूल के भी अजीज, हम सब के भी अजीज। अजीज माना प्यारा। देखता हूं 10-15 मिनट की तकरीर में कितनी जेवर हमारी माँ बहन बेटियां दे रही हैं। उधर हमारे अब्दुल अजीज भाई कई बार आ करके मैं देख रहा हूं, जब से स्टेज पे आया हूं जो भी पढ़ने आ रहा नवाज रहे हैं। और मदरसे के लिए इन्होंने कितना पैसा दे चुके अब तक। अल्लाह ताला उनकी तमाम नेक ख्वाहिशात को, तमन्नाओं को, आरजुओं को पूरा फरमाए। अब आप गौर करें, हम और आप इस पिंडाल में बैठे हैं कुछ समझने के लिए ना, कुछ सीखने के लिए ना। आज हालत क्या है अपने मुल्क की, आज हालत क्या है मुसलमानों की, एक बार और अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। किसी की भड़काऊ तकरीर में आकर हमें गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, ये बात समझ लीजिए। आज कहते हैं ना लोग, फला मौलाना क्या तकरीर किया है, खून गर्म हो गया। बात समझ रहे हैं ना, हम खून गर्म हो गया। अगर आपका खून गर्म हो गया तो जाएंगे कहां, क्या करेंगे खून गर्मा करके? जब आपको मालूम है ताकत हमारे हाथ में नहीं है, कुव्वत हमारे हाथ में नहीं है, सल्तनत हमारे हाथ में नहीं है, बादशाहत हमारे हाथ में नहीं है, तो अपना खून गर्म करके करेंगे क्या? क्या करेंगे? आज इस वक्त आप लोग बिल्कुल इत्मीनान के साथ अपनी जिंदगी गुजारें, सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारें, अल्लाह को याद करें। सबसे बड़ी ताकत वही है, सबसे बड़ी ताकत वही है। और जब उसकी ताकत अंगड़ाई लेगी ना, तो जब बड़े बड़े फिरौन मूसा के मुकाबले में आने वाले चकनाचूर हो गए, बड़े बड़े नमरूद इब्राहिम के मुकाबले में आने वाले निस्तो नाबूद हो गए, बड़े बड़े यजीदी हुसैन के मुकाबले में आने वाले निस्तो नाबूद हो गए, तो आज का फिरौन भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। शर्त यह है कि हम मुसलमान और मोमिन बनकर रहें, हमें किसी के भड़काव में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग इतना ऐसी तकरीर करते हैं, यार तुम्हारे सामने नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, तुम सोए हो, मुर्दूद हो, ये हो, वो मर चुके हो, किसी काम के नहीं हो। मैं कहना चाहता हूं, जिस वक्त हमारे नबी के रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे थे, क्या उस वक्त सहाबा नहीं थे? उस वक्त सहाबा नहीं थे? जिस वक्त नबी पाक सजदे में थे और पीठ पर ऊंट की ओझड़ी लाकर रख दी गई थी, सिद्दीक अकबर वहां मौजूद थे, फिर उनको तलवार उठा लेना चाहिए था। उस वक्त जो ईमान ला चुके थे उनको तलवार उठा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। सिद्दीक अकबर की सदाकत हमें दर्श दे रही है, सहाबा की अजमतें हमें दर्श दे रही हैं कि तुम्हारे साथ अगर जुल्म हो तो खामोशी अख्तियार कर लो, अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है। ये खामोशी हो सकता आगे चलकर इनकलाब की शक्ल अख्तियार कर ले। अबू बकर सिद्दीक खामोश रहे,
ताइफ के मैदान में नबी ये पाक गए हैं, इतने पत्थर मारे गए, पूरा बदन खून खून, पूरा बदन जख्मी, पूरा बदन जख्मी हो गया। लेकिन क्या किसी सहाबी ने तलवार उठाई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे नबी पर पत्थर बरसाने की? लेकिन नबी ये पाक भी खामोश रहे, सहाबा को भी खामोश कर रहे हैं, खामोश रहो, खामोश रहो। ये खामोशी एक वक्त आएगा, ऐसा इनकलाब लाएगा, ऐसा इनकलाब लाएगा, यही पत्थर मारने वाले अपनी गर्दनें मेरे कदमों पर कटाते हुए नजर आए। और हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो हमें किसी के बहकावे में आकर के, कितने नौजवान बौखला गए थे, आई लव मोहम्मद, बौखला गए थे कि नहीं? महाराजगंज कुछ नौजवान तैयार हुए, उनको मना किया गया, ना रैली मत निकालना जब तक परमिशन ले लेना। लेकिन आग लगी थी जवानी की, जवानी की आग लगी थी। कैसे हमारे नबी की शान में कह दिया, कैसे रोक दिया आई लव मोहम्मद बोलने से। मैं कहना चाहूंगा, पुलिस वाले मना भी किए थे, जब तक आप परमिशन मत लीजिएगा आगे मत बढ़िए। बगैर परमिशन के निकल गए और पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया। क्या रहा, क्या रहा? मैं कहना चाहता हूं, माशाल्लाह देखिए नया नया जेवर है, एकदम चमक रहा है। किसी माँ बहन बेटी ने दे दिया, अल्लाह ताला अपनी रहमतें अता फरमाए, इस जेवर को कबूल मकबूल फरमाए। मेरी माँ बहन बेटियां आगे बढ़ें, मुकर्रिर खुसूसी आ गए, लेकिन बात पूरी कर लेने दीजिए, बात पूरी कर लेने दीजिए। होता क्या है, आई लव मोहम्मद हमारा नौजवान बोलता है। मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ आई लव मोहम्मद कहने से काम चल जाएगा तो सिद्दीक अकबर नमाज ना पढ़े होते, उमर फारूक नमाज ना पढ़े होते, मौला अली नमाज ना पढ़े होते, उस्मान गनी नमाज ना पढ़े होते। अगर आई लव मोहम्मद कहने से काम चल गया होता तो करबला की सरजमीन पर नबी का निवासा अपने खानदान की गर्दन ना कटाया होता। कभी हमने सोचा आई लव मोहम्मद, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, आई लव मोहम्मद। रोड पे खड़े होकर बहन बेटियां जा रही हैं, वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है, आई लव मोहम्मद। बगैर जहेज के शादी नहीं करेंगे, आई लव मोहम्मद। चेहरा है तावे का पेनी और हूर से शादी करेंगे, आई लव मोहम्मद। भचक भचक कर चलेंगे और ऐश्वर्या राय जैसी लड़की चाहिए, आई लव मोहम्मद। अब गौर करो मुसलमानों, गौर करो, शकील अख्तर निजामी क्या पैगाम दे रहा है। आई लव मोहम्मद कहने से सिर्फ नबी खुश नहीं हो जाएंगे, जब तक नबी की सुन्नतों को हम जिंदा न करें, नबी की सुन्नतों को अपने अमल में लाएं। माँ बहन बेटियां कुछ देर के लिए बैठो, शकील अख्तर निजामी क्या पैगाम दे रहा है। आज हमारी बेटियां भी कम नहीं है। आज मुसलमान की बेटियां यूट्यूब पे अपनी तस्वीरें डाल रही हैं, वीडियो बना बना डाल रही हैं। मुसलमान की बेटियां टिकटॉक बना रही हैं, मुसलमान की बेटियां बाल काट काट के घूम रही हैं, मुसलमान की बेटियां हिप्पी कट बाल रख रही हैं, मुसलमान की बेटियां चुस्त चुस्त कपड़ा पहनकर मार्केट में जा रही हैं और फिर कहें आई लव मोहम्मद। अब बताएं, हमारे यहाँ जब शादियां होती हैं तो यही लल्लू की अम्मा कहती है, लल्लू के अब्बा जब तक ऑर्केस्ट्रा ना आई कैसन शादी हो। आई लव मोहम्मद। और बगैर बाजे के शादी नहीं, आई लव मोहम्मद। जब तक गुलगुले में बहनी नाचेंगी नहीं, आई लव मोहम्मद। वाह वाह रे मुसलमान, रतजग्गा है तो भोजपुरी गाना लगा लगा कर औरतें, जवान, बच्चियां, लड़कियां, लड़के भी शामिल होकर नाच रहे हैं, आई लव मोहम्मद। आप गौर करें हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले मर्दों को मर्द बनने की जरूरत है। मैं कहता हूं जिस घर की औरत नाच रही हो, बेटी नाच रही हो, फिर उस घर के मर्द को मर्द नहीं, मैं हिजड़ा कहता हूं, मैं हिजड़ा कहता हूं ऐसे मर्द को जिसकी बेटी नाच रही है, जिसकी बहन नाच रही है, जिसकी बीवी नाच रही है और मर्द तमाशा देख रहा है, तो उसको भी साड़ी ब्लाउज पहन के, नाक में नथनी बाला पहन करके ठुमका लगाना चाहिए। देख लो, मैं भी किसी छक्के से कम नहीं हूं। मेरी बातें कड़वी तो लगती हैं, लेकिन दर्द यहां होता है, दर्द यहां जब कौम की बेटियों को नाचते हुए हम देखते हैं, जब कौम की बहनों को मटगस्ते करते हुए हम देखते हैं, जब कौम के नौजवानों को आवारा की तरह घूमते हुए हम देखते हैं, तो दर्द यहां होता। अल्लाह की कसम, किसी को दर्द हो या ना हो, मोहम्मद शकील अख्तर को दर्द होता है, दर्द होता है। ये जलसे किस लिए कराए जाते हैं? ताकि
लोगों की इस्लाह हो, कौम की इस्लाह हो, और सिर्फ कौम ही नहीं, मौलाना शकील यहाँ बैठे खूब तकरीर कर रहा हो और फजर के वक्त सो जाए, नमाज ना पढ़े, सिर्फ तकरीर करे, बस नमाज ना पढ़े तकरीर ही करे, और ये गरीब इंसान मजदूरी करके भी अगर नमाज पढ़ रहा है तो मुझसे बेहतर वो गरीब इंसान है, और मुझको दीनदार नहीं कहा जाएगा। दीनदार उसको कहा जाएगा जो मजदूरी करने के बाद भी शरीयत पर अमल कर रहा है, उसको दीनदार कहा जाएगा, उसको दीनदार कहा जाएगा। मैं बैठा हूं मस्जिद में तकरीर कर रहा हूं, और जब तक इमामत पे हूं नमाज पढ़ूं, घर गए तो नमाज गायब। ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई। हक बात सबके लिए, और कहा भी जाता हक बात कड़वी होती है। एक ऐसे नकीब आप बुलाए हैं, ये किसी का भी जब ऐलान करते हैं ना तो उसको छाट फटक कर कौन कैसा है उसी एतबार से ये लक़ब देते हैं और ऐलान करते हैं, गुलू से काम नहीं लेते हैं। एक जगह तकरीर में मैं गया था ना, तो गलती से उन लोगों ने लिख दिया था मुफ्ती शकील अख्तर निजामी, तो हजरत ने तुरंत उस पर अंगुष्ठ नुमाई की। मैं तो जानता ही नहीं था कि कब से मुफ्ती बन गए। तो जो जिस पावर में हो, जितना इल्म में हो, उसी तरह हजरत की अनाउंसरी होती है। हाँ, सबको छांट पटक कर सबके इल्म को तौल करके एकदम बोलते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए और इनकी निकाबत से लोगों को महजूज फरमाए, उम्र हयात और उम्र खिज़र अता फरमाए। अब आखिरी बात मैं बोल रहा हूं क्योंकि एक खुसूसी खतीब आपके आ चुके हैं। आखिरी बात मेरी माँ बहन बेटियों, अभी 2 ज़ेवर आए हैं, और कोई बहन तैयार हो जाए, कोई माँ तैयार हो जाए, सोना चांदी दे करके मदरसे की मदद कर दें। मौलाना शकील बार बार आपको नहीं मिलेगा, नकीब अहले सुन्नत अल्लामा इश्तियाक साहब मिसबाही बार बार आपको नहीं मिलेंगे, कारी निसार साहब किबला तनवीरी बार बार आपको नहीं मिलेंगे। ये समझ लीजिए, शकील तो कभी भी आ जाएगा, करीब में रहता है, आप फोन करेंगे आ जाएगा, लेकिन ये बुजुर्ग हस्तियां आपको नहीं मिलेंगी। मैं तफसीर पढ़ रहा था 28वें पारे की आखिर में, इतना दर्द हुआ मुझे, मैं क्या बताऊं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ था जादूगरों से ना, तो फिरौन की बीवी जिनका नाम हजरत आसिया, वो अपने महल में बैठे बैठे देख रही थी, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों को पिछाड़ दिया और जादूगरों ने कहा आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए, तो फिरौन की बीवी आसिया जो मलका थी, बादशाह की बीवी, उन्होंने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हजरत मूसा पे ईमान लाई, और जब ईमान लाई फिरौन को पता चला, जब फिरौन को पता चला तो फिरौन ने क्या किया, जेल में डलवा दिया। कहा आसिया मेरी बीवी होकर मुझे खुदा नहीं मानती, मूसा के रब को रब मानती है। सालिसी में दरबान से कह दिया खाना पीना बंद कर दिया जाए जब तक कि अपने इस्लाम से रूगर्दानी न कर ले। लेकिन वो इश्क अजीब चीज है, दीन का दर्द। हजरत मूसा का कलमा पढ़ चुकी हैं। आया एक दिन और फिरौन कहा है आसिया अभी भी वक्त है, तू रूगर्दानी कर ले, वरना बीच मार्केट में भरे मजमे में तेरी गर्दन कटवा दूंगा। मेरी माँ बहन बेटियों, आज हमें नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता है ना, माँ बहन बेटियों कोशिश करो सुबह जल्दी उठने की, रात में जल्दी सोने की। जल्दी उठो, वजू करो, फजर की नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, गोद में बच्चों को लेकर गाना ना बल्कि कुरान की लोरियां सुनाओ, कुरान की लोरियां सुनाओ। जिस तरह ये बच्चियां कुरान पढ़कर आज आपके सामने रिदाए किरत हासिल करेंगी, हर बच्ची हर बच्चे को पढ़ाओ ताकि हमारा बच्चा किसी फील्ड में किसी से नाकाम ना रहे, किसी के सामने हमारा बच्चा झुकने वाला ना रहे। इस तरह से पढ़ा। एक बात और सुन लें, इस वक्त बहुत जबरदस्त तेजी के साथ एक काम हो रहा है SIR का, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो SIR में घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरा कॉलम आप भरिए। ना समझ में आए मेरे पास फोन कीजिए, हमारे मदरसे पे आ जाइए, हम भरवा देंगे, लेकिन भरिए उसको। उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए, उसमें कोताही नहीं हो, क्योंकि दुश्मन न जाने आपके साथ क्या कर दे, आपको मुखालिफ आपके साथ न जाने क्या कर दे। तो आप कहीं से भी तलाश करके ना समझ में आए तो आप उलमा से मिलें, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मिलें, लेकिन अपना फार्म पुर जरूर कराएं। SIR का फार्म, माँ बहन बेटियों आप सब लोग इसमें आप लोग बिल्कुल कोताही न करें। सब लोग अपने कागजात अच्छे तरीके से बनवा के रखें, महफूज कर लें, सब के सब अपना पासपोर्ट बनवा लें।
अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें, ये सब बनवा लीजिए ताकि कोई और जान लें। वो लगती क्या कहते हैं, वो लगेगी आग घर में तो आएंगे कई घर जद में। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप निशाने पे हैं, आपसे ज्यादा कोई और निशाने पे, ये समझ कर चलिएगा। आपके ज्यादा कोई और निशाने पे है बिहार के, आपने देखा होगा वीडियो में। माशाल्लाह देखिए सुभान अल्लाह, एक बहन ने फिर अपने नाक के सोने का जेवर दिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो SIR वाला काम कर लीजिएगा, ना समझ में आएगा तो किसी भी पढ़े लिखे लोग से मिल लीजिएगा, वहां भी ना समझ में आए तो सीधे आप खड्डा लेकर आ जाइए, इंशाल्लाह हम अपने प्रिंसिपल साहब से कहकर सब भरवा देंगे, अपने बड़े बाबू से कहकर सब भरवा देंगे। लेकिन इसमें आप कोताही मत बरतिए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। तो बस आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा था, माँ बहन बेटियों थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी, आप लोग भी पैसा दे चुके हैं मानते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो दे दें बात पर और थोड़ी सी तवज्जो दे दें चंदे पर, कुछ काम हो जाए। अब सुने, हजरत आसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा से फिरौन कहता है, ए आसिया इस्लाम से रूगर्दानी कर ले वरना हम तेरी गर्दन कटवा देंगे। हजरत आसिया ने कहा कुछ भी कर ले, लेकिन मैं अब मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने से इनकार नहीं करूंगी, मूसा के रब को मानने से इनकार नहीं करूंगी। आखिर फिरौन ने पूरे मिस्र में ऐलान करा दिया, फला तारीख में मेरी बीवी को सजाए मौत दी जाएगी, सजाए मौत दी जाएगी। क्या कसूर था हजरत आसिया का? यही ना कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया था मूसा अलैहिस्सलाम का। इंसान को खुदा मानने के बजाय जो हकीकी खुदा है उस पर ईमान ला चुकी थी, मखलूक को खुदा मानने से इनकार कर दिया था, पेड़ पौधों को खुदा मानने से इनकार कर दिया था, फिरौन को खुदा मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ? वो जब तारीख आई, हजरत आसिया को पकड़ा गया और उस फील्ड में, मिस्र के सबसे बड़े फील्ड में जहां भीड़ लगी हुई थी, बीच फील्ड में ले जाकर जमीन पर पटक दिया गया। बड़े गौर से सुन लीजिए ये बात, उसके बाद हजरत की तकरीर होगी, आप सुनिएगा। हजरत आसिया को जब जमीन पर पटका गया, माशाअल्लाह हजरत आसिया का अल्लाह सदका अता फरमाए उस बहन को जिसने अपने नाक के सोने के जेवर को दिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब हजरत आसिया जमीन पर गिरी हैं। अब उसके बाद क्या हुआ सुने, जब जमीन पर गिरी जल्लाद आए, आपके दोनों हाथों में हथकड़ी डाली दी गई, पैरों में, और दोनों हाथों को इसी नहीं बांधा गया, एक हाथ को इधर खींचा गया, एक हाथ को इधर खींचा गया, दोनों पैरों को सीधा जमीन पर पीठ के बल ऐसे लिटाया गया हजरत आसिया को, ऐसे ऐसे। गौर से देखिएगा मेरी माँ बहनों, कितना दर्द झेली थी हजरत आसिया। और जब पीठ के बल ऐसे जमीन पर पटका गया, पैर ऐसे खींचा गया, जल्लाद लोहे की कील लेकर के आए। क्या लेकर आए? लोहे की कील। और हजरत आसिया के हथेली पर रख करके हथौड़ी से जोर से लोहे की कील आपके हाथ में ठोकी गई थी। दोनों हाथों में लोहे की कील ठोकी जा रही है। हजरत आसिया देख रही है, मेरी जान जाने वाली है। फिरौन का कहना यही था, छोड़ दे रब को रब मानना, छोड़ दे मूसा का कलमा पढ़ना। लेकिन हजरत आसिया के दोनों हाथों में जब कील ठोक दी गई है, हजरत आसिया कह रही है, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, मैं इस्लाम से रूगर्दानी करने वाली नहीं। माशाअल्लाह, ये देखें, एक माँ बहन बेटी ने फिर अपने पैर का पाजेब दे दिया। ये सैयद साहब की बरकत है। अल्लामा इश्तियाक साहब थोड़ा पहले आ गए होते तो माशाअल्लाह और जेवर मिल गया होता। लग रहा है हमारे कारी निसार साहब और अल्लामा इश्तियाक साहब की बरकतें हैं। हमारी माँ बहन बेटियां इन प्यारे चेहरों को देख करके, शकील अख्तर निजामी, तू दिल खोल करके हम चंदा देंगे ताकि मदरसा हमारा सुबह कयामत तक जावेदा रहे, सुबह कयामत तक महफूज रहे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब हजरत आसिया को ऐसे जमीन पर लेटाकर दोनों हाथों में लोहे की कील ठोक दी गई है, पैर को खींच करके दोनों पैरों में लोहे की कील ठोक दी गई। कितनी तकलीफ हुई होगी हजरत आसिया को। आप गौर करें, आज हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, किसी का दबाव नहीं है फिर भी हम कुरान नहीं पढ़ते हैं, किसी का दबाव नहीं है फिर भी हम शरीयत पर अमल नहीं करते। लेकिन हजरत आसिया के दोनों हाथ में कील ठोक दी गई है, दोनों पैरों में कील ठोक दी गई है। अब वो जालिम कील लेकर चले हैं ताकि उनके सीने
में और उनकी पेशानी में कील को ठोक दी जाए। जब हजरत आसिया ने देखा ये और मुझे तड़पाएंगे, 28वें पारे के आखिर में अल्लाह इरशाद फरमाता है, हजरत आसिया ने कहा था, कालत रब्बी इब्नी ली बैतन इंदका, ऐ मेरे खुदा अब मेरे लिए जन्नत में घर बना दे, ऐ मेरे खुदा वनज्जिनी मिन फिरौना व अमलिही, ऐ खुदा इस जालिम फिरौन उसके कारिंदे से मुझे बचा ले। अभी पेशानी में कील ठोकने वाले थे, तब तक हजरत आसिया की दुआ कबूल हो गई। वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, ए अल्लाह जालिम कौम से मेरी हिफाजत फरमा ले। इतना कहना था, हजरत आसिया के बदन से रूह निकल गई। गौर करें, हजरत आसिया के बदन से रूह निकल गई। कितना दर्द झेला हजरत आसिया ने, कितनी तकलीफ बर्दाश्त की हजरत आसिया। एक औरत होकर इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रही हैं, माशाल्लाह। देखिए हजरत आसिया के नाम पर एक बहन का नाम है, एक खातून का नाम है, इस्लामी कनीज का नाम आसिया है। हजरत आसिया के इश्क में, मोहब्बत में ऐलान कर दिया मौलाना शकील अख्तर निजामी, मैं भी कनीज आसिया हूं, मेरा भी नाम आसिया है, मेरे तरफ से 1000 रुपया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, मोबाइल में आ भी गया है। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तमन्ना खातून रिदाए केरस से नवाजी जाएंगी, उनके तरफ से 1000 रुपया। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए और दारेन की नेमतों से माला माल फरमाए। अब वक्त ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि हजरत आ चुके हैं। अब रिदा नमाज दें, उसके बाद हजरत की तकरीर सुने। अल्लाह ताला हमें और आप और जिनको जो देना है आकर के मौलाना साहब को, मौलाना गुलाम गौस साहब को, माँ बहन बेटियां, आप भी बस ज्यादा देर नहीं, 1 बजे तक इंशाल्लाह सब मामला खत्म हो जाएगा। बैठे, बार बार ये रातें नहीं आएंगी। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुल्म मिट जाएगा, जालिम लापता हो जाएगा।